If you think about Dubai, then which is the first thing that comes in your mind? पैसा, पार्टी, लग्जरी, फास्ट कार्स, गर्ल्स, यूट्यूब ट्रैवल व्लॉगर्स से लेकर इंस्टाग्राम मॉडल्स तक सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि money cannot buy you happiness, Habibi, come to Dubai. बेशुमार गोल्ड ज्वेलरी से लेकर कार्स तक, बुर्ज अल अरब से लेकर बुर्ज खलीफा तक सब कुछ एक से बढ़कर एक लग्जरी चीजें। एक साइड ये सारी लग्जरी है तो दूसरी साइड हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग जिनके लिए लग्जरी जैसा शब्द तो खाली डिक्शनरी तक ही सीमित है। ये कहानी शुरू होती है आज से ठीक 9 महीने पहले जब मैंने यूट्यूब में दुबई का पहला ट्रैवल व्लॉग देखा, जिसमें दिखते हैं सोने के टॉयलेट पेपर यूज करने वाले शेख और लैम्बोर्गिनी में स्कूल जाते हुए बच्चे, पार्टीज, गर्ल्स। फिर क्या था, एक व्लॉग से दूसरा व्लॉग, दूसरे से तीसरा, और 2 दिन के बाद कुछ ऐसा वीडियो आपके सामने आता है जिसको देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आपको लिटरली ये फील होता है कि आपने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, अब आपको चाहिए पैसा, अंधा पैसा, और यहाँ पे मैं पिघल गया। एंड दिस इज द मोमेंट जब मैंने भी फाइनली डिसाइड कर लिया था कि अब मैं भी जाऊँगा दुबई, ये देखने के लिए कि क्या सच में वहाँ पे लोग ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो हमें सच में सोशल मीडिया में दिख रही है। 16 जुलाई 2022 फ्लाइट में बैठने के बाद बस एक ही थॉट दिमाग में चल रहा था कि गरीबी तो अब थोड़े दिनों की ही मेहमान है। दुबई उतरने के बाद तो मानो कुछ महीनों में जिंदगी ही बदल जाएगी। अब बजे थे सुबह के 11 और मैंने लैंड किया DXB इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। सांसें सुन्न हो चुकी थी, धड़कनें तेज चल रही थी और आंखें बस बुर्ज खलीफा को देखने के लिए बेताब थी। एयरपोर्ट से निकलने के बाद सीधा हम गए बर दुबई, जहां पे हमें रुकना था, जिसको आज तक किसी ने सोशल मीडिया पे नहीं देखा। कुछ दिन बर दुबई में गुजारने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी में भी जॉब करने के बाद यहाँ के लोगों की 70% कमाई तो हाउस रेंट में ही चली जाती है। बाकी 30% में से 20% खाने पीने में और बाकी बचे 10% जिन पैसों से आप कुछ भी नहीं कर सकते। मोस्टली इंडिया से लोग यहाँ पे आते हैं दिराम्स कमाने के लिए, ताकि एट द एंड ऑफ द मंथ अगर वो अपने घर पे 1000 दिराम्स भी भेजते हैं तो भी उनको वहाँ पे ऑलमोस्ट 20,000 रुपीस मिले। पर यहाँ पे आने के बाद जाना कि मोस्टली वर्कर की यहाँ पे मंथली सैलरी 2500 से 3000 दिरहम है। एंड इफ यू आर प्रोफेशनल देन यू विल गेट मैक्सिमम अप टू 5000 दिराम्स पर मंथ। अब आप ऑलरेडी कुछ पैसे कमाने के लिए अपनी फैमिली और बीवी बच्चों से दूर रह रहे हो, और इन हालात में घर पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भेजने के चक्कर में पीपल टेंड टू लिव इन द मोस्ट चीपेस्ट प्लेसेस। बहुत सी जगह पे तो मैंने ये भी देखा कि एक छोटे से रूम में 10-10 लोग एक साथ में सो रहे हैं, जहाँ पे ज़िंदगी जीने के लिए जो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है वो भी नसीब नहीं हो रही, तो फिर लग्जरी तो बहुत दूर की बात है। सो अब आप ये बोलोगे कि पुलिस तो यहाँ पे मर्सिडीज़ और लैम्बोर्गिनी में घूमती है एंड शेख तो सोने की रोल्स रॉयस में घूमते हैं, तो क्या ये सब झूठ है? वेल, ये सब सच है, पर सिर्फ कुछ हद तक। ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको सोशल मीडिया में देखने को मिलती है और ट्रैवल व्लॉगर्स अपने व्लॉग्स में दिखाते हैं। पर यहाँ पे इसके अलावा दुबई की कुछ ऐसी सच्चाई भी मैंने देखी जिसको देखने के बाद आपको थोड़ी देर तक अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होगा। सबको पता है कि आज दुबई पिछले कुछ सालों में कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है, विच इज़ ट्रूली रिमार्केबल। बट क्या आपने कभी ये सोचा था कि दुबई में भिखारी भी है जिनके हालत इतनी ख़राब है कि वो अपने घर भी नहीं जा सकते और ज़िंदगी जीने के लिए उनके पास में भीख मांगने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है? ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं पर उनको पूछने वाला वहाँ पे कोई नहीं है। नॉट जस्ट दिस, जब भी आप दुबई के किसी बड़े आदमी को सोशल मीडिया में देखते हो तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि ऐसे लोगों के आसपास हमेशा खूबसूरत लड़कियां मधुमक्खियों की तरह मंडराती है। ये सारी इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक मॉडल्स होती है, ये अपना फैमिली और अपना देश छोड़कर यहाँ पे आती है ऐसे लोगों के साथ रहने के लिए जिनको वो जानती भी नहीं। यहाँ से ही दुबई की दूसरी डार्क साइड शुरू होती है, विच इज प्रोस्टिट्यूशन। दुबई के काफी एरिया में बीच रास्ते में आपको ऐसे कार्ड्स मिलेंगे जिनमें मसाज के नाम पर विदेशी लड़कियों से जबरदस्ती गलत काम करवाए जाते हैं। इनमें 90% लड़कियों को दूसरे देशों से दुबई लग्जरी लाइफ का सपना दिखाकर बुलाया जाता है और धकेल दिया जाता है प्रोस्टिट्यूशन के काले दलदल में। बात यहाँ पे ही नहीं रुकती, कुछ लड़कियाँ आपको 50 या 100 दिरहम में एक्स्ट्रा मसाज सर्विस दिलवाने के नाम पे आपको अपने डिसाइड किए हुए प्लेस पर लेके जाती है और वहाँ पे आपको लूट लिया जाता है। आपके सारे पैसे और बाकी चीजें लेकर आपको वहाँ से भगा दिया जाता है और आप पुलिस को इन्फॉर्म करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप दुबई आए हो विजिट वीजा पे। तो अगर आपको दुबई में कभी भी कोई ऐसी एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पे कहीं पर बुलाता है तो कभी भी ना जाए, बिकॉज अगर आप गए तो आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि आपके साथ वहाँ पे क्या होने वाला है और आपकी मदद के लिए वहाँ पे कोई नहीं होगा। दिस वर द डार्क साइड ऑफ दुबई। नाउ लेट्स कम टू द पॉजिटिव साइड्स ऑफ दुबई। मैं यहाँ पे आया था वो लग्जरी लाइफ देखने के लिए जो हम सब ने सोशल मीडिया में देखी है, पर बात घूम फिर के वहीं पे आके रुक गई कि दुबई में रहने वाले लोगों के पास में इतना पैसा क्यों है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दुबई में 3 कैटेगरी के लोग रहते हैं, हाई अर्निंग प्रोफेशनल्स, मीडियम अर्निंग प्रोफेशनल्स एंड लो अर्निंग प्रोफेशनल, जो वर्कर्स होते हैं। हमें सोशल मीडिया में जो भी लग्जरी
लग्जरी लाइफस्टाइल जीने वाले लोग दिखते हैं वो सब लोग हाई अर्निंग प्रोफेशनल्स हैं, जिसको देखकर हमें ऐसा फील होता है कि हम गरीबी है या तो हमारे पास लाइफ में कुछ नहीं है। पर अगर हम गौर से देखें तो ये हाई अर्निंग प्रोफेशनल की अर्निंग हमेशा से हाई नहीं थी। इन्होंने भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं से शुरुआत करके बहुत मेहनत करके अपनी स्किल्स को डेवलप किया एंड आज वो इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि उनके जैसी लाइफ को जीना आज हमारे लिए सपना बन चुका है। हाँ, इतना कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में जिस स्पीड से दुबई डेवलप हुआ है उतनी ही स्पीड से यहाँ के लोगों की आमदनी भी ग्रो हुई है। सेकेंडली, न्यू दुबई को यहाँ की गवर्नमेंट इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन करती है कि बुर्ज खलीफा का फाउंटेन शो और पाम बीच पे एन दुबई को देखने के बाद आपके अंदर जो मटेरियलिस्टिक वाइब आती है वो आपको ऐसा फील करवाती है कि आपने बिना कुछ किए ही अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पा लिया है। आई स्पेंट 85 डेज इन दुबई एंड इन 85 डेज में मैंने अच्छे दिन भी देखे, बुरे दिन भी देखे, गरीबी भी देखी, अमीरी भी देखी। तो जो कुछ भी मैंने जाना, देखा और समझा उसको अगर समराइज करे तो इतना समझ में आता है कि हमें जो भी सोशल मीडिया में लग्जरी लाइफ दिखती है वो सब सच है, पर उन्हीं लोगों के लिए जो उनको अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और ऐसी लाइफस्टाइल से इंस्पायर होकर आप अपनी लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हो तब फिर ठीक है, पर इंस्टेड ऑफ गेटिंग इंस्पायर्ड बाय दिस हाई अर्निंग प्रोफेशनल्स, अगर आप अपने जेब में थोड़े पैसे लेकर निकल पड़ते हो दुबई की लग्जरी लाइफस्टाइल को जीने के लिए तो फिर थोड़े दिनों के बाद आपकी जेब में सफेद धागों के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। वो कहते हैं ना कि इफ यू वांट टू ओन अ फेरारी देन यू शुड नॉट आस्क हाउ टू गेट अ फेरारी हु इज एक्चुअली ड्राइविंग अ ऑडी। मोर ओवर, अपने करियर के लिए घर वालों से दूर रहना कैसा होता है ये भी मैंने इन 85 डेज में देखा। कुछ दिन सक्सेसफुल लोगों के साथ रहने के बाद इतना कॉन्फिडेंस तो जरूर आ गया है कि अब मैं भी अपनी लाइफ में आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ तो ढंग का कर ही लूंगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव लर्नड इन माय लास्ट 85 डेज। इफ यू आर प्लानिंग टू गेट सम अनएक्सपेक्टेड एंड थ्रिलिंग एक्सपीरियंस इन लाइफ देन आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट टू विजिट दुबई, नॉट एज विजिटर बट एज ऑब्जर्वर। यहाँ पे आके बुर्ज खलीफा को मत देखिए, ये देखिए कि बुर्ज खलीफा में टॉप 20 फ्लोर में रहने वाले लोग कैसे हैं और उन्होंने ऐसा क्या खास किया अपनी जिंदगी में कि आज वो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में अपना आशियाना सजा के बैठे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं भी ये जान लूंगा कि बुर्ज खलीफा में रहने वाले लोगों का सबसे बड़ा लाइफ सीक्रेट क्या है। एंड आई विल ऑल्सो रिवील इट ऑन माई चैनल फॉर यू, बट उसके लिए आपको सब्सक्राइब नामक लाल बटन को प्रेस करके मेरे साथ जुड़ना होगा ताकि आने वाले सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें पता चली होगी जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। क्या है आपके विचार दुबई के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। थैंक यू।